दोस्तों ये सब प्रश्न नंबर एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 1 का संबंध 36 है तो उसी प्रकार से 3 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि 1 और 36 का संबंध कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग 3 का संबंध निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने के लिए इस सबसे पहले हम लोग 1 को जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 है। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका क्या है, यहाँ पर 1 है और 1 में अगर हम लोग प्लस 35 करें खुद से तो कितना हो जाएगा, 35 और 1 36, जो कि यहाँ पर 36 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 3 में करेंगे। तो 3 यहाँ पर है और प्लस हम लोग कितना करें, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में हम लोग 35 किए थे तो सेकेंड वाले में हम लोग 35 ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 35 और 3 38, 38 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर में कहीं पे नहीं है। तो देखिए ये भी तरीका सही है, जबकि ऑप्शन नहीं रहता तब ये तरीका सही था, और ऑप्शन है तो ऑप्शन के जरिए हम लोग इसका आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा दूसरा तरीका क्या है। तो देखिए दूसरा तरीका है, यहाँ पर 1 है, क्या है 1, और 1 में अगर हम लोग प्लस खुद से 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 का यही वाला 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जो कि यहाँ पर 36 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 3 में करते हैं। तो यहाँ पर 3 है और हम लोग प्लस कितना करें, तो यहाँ पर 5 किए थे तो इसमें भी 5 ही करेंगे। तो 3 और 5 कितना होता है 8, और यही वाला 8 का यहाँ पर हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पहले वाला में हम लोग 6 का स्क्वायर किए थे तो यहाँ पर भी हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, जो कि ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर 64 दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ पर 64 होगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर पहला प्रश्न को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 23 का संबंध 36 है तो उसी प्रकार से 26 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली सोल्व करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न में कह रहा है यहाँ पर 23 का संबंध 36 से है, तो यहाँ पे 26 का संबंध हम लोग को क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर इसको निकालने के लिए इसको क्वेश्चन स्थान पे हम लोग को सबसे पहले इसको समझना होगा, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे। तो देखिएगा इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 23 है, क्या है 23, और इन दोनों को हम लोग दोनों संख्या को अलग अलग लिख लेंगे कुछ ऐसे। उसके बाद इन दोनों को आपस में हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना कितना होता है 6, और यही वाला 6 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है 36। सेम तरीका से हम लोग 26 को देखते हैं, किसको 26 को, तो यहाँ पर 26 है, क्या है 26, और सेम तरीका से हम लोग दोनों संख्या को अलग अलग लिखेंगे, और इसमें गुना कर रहे थे तो इसमें भी हम लोग गुना ही करेंगे, क्योंकि देखिए जब पहले वाले में जो लॉजिक लगाए सेम लॉजिक हम लोग सेकेंड वाले में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर हम लोग 6 को स्क्वायर किए थे तो यहाँ पर भी हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना 144, जो कि ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 144। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 144। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और यहाँ पर तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 5 का संबंध 50 है तो उसी प्रकार से 7 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न काफी इजी है, लेकिन आप लोग से बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों, तो देखिएगा यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में एक आप लोग को डाउट आएगा, कैसे, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है 5, और 5 गुने अगर हम लोग 10 करें तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है 50 होगा। सेम तरीका हम लोग 7 में करते हैं, तो 7 गुने अगर हम लोग 10 करें तो कितना हो जाएगा 7 दहा में 70, जो कि ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर में कहीं पे नहीं है। ये भी तरीका सही है, जबकि ऑप्शन नंबर नहीं रहता तब ये तरीका सही है, कुछ भी करके आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन के जरिए चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा
तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, क्या है 5, कितना 5। तो देखिए यहाँ पर 5 है, क्या है 5, और यही 5 को हम लोग 2 बार लिख लेंगे ऐसे, ठीक है, 2 बार लिखेंगे यही वाला 5 को। तो सेम तरीका हम लोग 7 में करेंगे, तो 7 को भी हम लोग 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ये 5 है तो 5 का स्क्वायर निकाल देंगे दोनों संख्या को, तो दोनों संख्या को हम लोग 7 में भी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर देखिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिएगा आप लोग, 5 का स्क्वायर 25, कितना 25, और ये 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों को आपस में जोड़िए, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 और 25 50, कितना 50, जो कि कुछ इस टाइप से यहाँ पर 50 लिखा गया है, ठीक है। सेम तरीका हम लोग 7 में करते हैं, तो यहाँ पर क्या है 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना 49, कितना 49, ठीक है। अब फिर यही वाला 7 को हम लोग निकालेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे हम लोग प्लस किए थे तो इसमें भी दोनों संख्या को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 और 9 18 का 8, हासिल 1, 4 4 8 और हासिल 1, 8 और 1 9, कितना 98। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर में देखें 98 कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 98, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 98 होगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर तीसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा तीसरा प्रश्न, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न काफी इजी है, और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो आंसर आप लोग से निकल सकता है। तो देखिए चौथा प्रश्न में कह रहा है कि 19 का संबंध 100 से है, तो यहाँ पर 67 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, कितना 67 का, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या है 19, 19 है, और इन दोनों संख्या को अगर हम लोग आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 9 और 1 कितना होता है 10, कितना 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि 100 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 67 को निकालेंगे, तो आप लोग इसका वीडियो रोक कर बनाइएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, ठीक है। और एक मिनट, आप लोग चौथा प्रश्न को पहले देखिए और समझिएगा। तो चौथा प्रश्न का आंसर अगर हम लोग डायरेक्टली नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर, तो देखिए पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर 6 को जिस प्रकार से 30 का संबंध है, यानी 6 का संबंध 30 से है, तो 5 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग को मन में लग रहा होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर 6 गुने 5 करें, 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीका हम लोग 5 में करते हैं, तो 5 गुने अगर हम लोग 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो हम लोग 5 ही करेंगे, तो 5 25 कितना होगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे 25 नहीं है, ठीक है। इस प्रश्न को देखिएगा हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो देखिएगा, तो देखिए एक और तरीका इसमें है, ये वाला जो 6 है, क्या है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर देखिए हम स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन अगर हिंदी में अगर हम लोग बात करें या फिर मैथ में, तो इसको भी वर्ग भी बोल सकते हैं, क्या वर्ग। जैसे 6 का वर्ग कितना होता है, तो 36, और स्क्वायर की बात करें तो 36 ही होगा, क्या स्क्वायर और वर्ग एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए 36 हुआ, और 36 में से यही वाला 6 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 बचेगा, तो 30 कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। सेम तरीका हम लोग 5 में करेंगे, क्या में 5 में, तो देखिएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25, कितना 25, और 5 का वर्ग कितना होता है, तो 25 ही होता है, ठीक है। 25, और 25 में अगर हम लोग -5 ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस यही वाला 6 किए थे, तो इसमें भी माइनस यहाँ पर 5 ही करेंगे, तो कितना आएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर में अगर आप लोग को कहीं पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन स्थान पे 20 होगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर पांचवा प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 72 का संबंध 8 से है, तो 42 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए नंबर एनालॉजी में क्या होता है कि दोनों तरफ से रिलेशनशिप बनता है, या फिर इधर से या फिर इधर से।
तो इसमें देखिए किधर से बन रहा है, तो इधर से बन रहा है 8 से, ठीक है 8 से। तो देखिएगा कैसे, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 72 है, क्या है 72, और यहाँ पर क्या है 8 है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हम लोग 8 गुने 9 करते हैं, कितना 9, तो 8 9 कितना होता है 72, ठीक है। सेम तरीका हम लोग यहाँ पर कितना रखें और कितना से 9 गुना करें, यानी कि 9 से हम लोग कितना गुना करें, यहाँ पर 42 हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग एक और तरीका से सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 8 है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि 64, कितना 64, और 64 में क्या करेंगे हम लोग, ये जो 8 है ये इसको हम लोग इसमें प्लस कर देंगे, तो 64 और 8 कितना होता है, तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 72, ठीक है 72। सेम तरीका हम लोग इसमें 42 में करेंगे। तो देखिए 42 में करेंगे नहीं, हम लोग ऑप्शन में से देखते हैं। तो 16 को लेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। 12 को लेंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर स्क्वायर निकाल के हम लोग को जोड़ना है, कितना जोड़ना है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर था, तो यहाँ 42 का अगर हम लोग आसपास में स्क्वायर देखें तो 42 के बाद आता कौन सा स्क्वायर है, तो 42 के बाद अगर 49 है, क्या 49, लेकिन हम 7 को लेंगे तो 49 होगा, ठीक है। लेकिन हमको ऑप्शन में 7 नहीं है, 8 और 6 है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 7 तो नहीं है, ऑप्शन में 7 नहीं है, तो 8 भी नहीं होगा, तो 8 भी कट गया। अब हम लोग के पास क्या बचा, 6 बचा, क्या 6, और 6 का अगर हम लोग 6 का स्क्वायर निकाले, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36, और 36 में हम लोग क्या कितना प्लस करें, तो यहाँ पर यही वाला 8 को किए थे, तो यहाँ पर हम लोग 6 प्लस 6 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 42, जो कि यहाँ पर 42 आ रहा है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 6 होगा, तब जाके ये प्रश्न सोल्व हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने 7वां प्रश्न, और देखिएगा 7वां प्रश्न में क्या कर रहा है। देखिए 7वां प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि 72 का संबंध यहाँ पे 4.5 से है, तो 46 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर अगर हम लोग डायरेक्टली बता दें, तो देखिए मैं लास्ट प्रश्न हमेशा देता हूँ आप लोग को होमवर्क, क्या देता हूँ होमवर्क, जो कि आप लोग कमेंट में बताते हैं आंसर, ठीक है। तो देखिए अगर इसका अगर डायरेक्टली आंसर अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर होगा क्या, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, और कैसे हुआ ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और आप लोग हल करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो आज तक कहीं कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू और धन्यवाद।